बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है बलूचिस्तान। वहाँ से एक तकड़ी सी मुर्गी पकड़नी है, उसको काटना है और उसको ला के फिर ये वाली कढ़ाई बनानी है। जे मुर्गी बलूचिस्तान दी ना हुई तो उन्हें बलोची कढ़ाई बनाने तो इनकार कर देना है। बहुत मज़े की रेसिपी बनी है। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेनी है, कोई भी खुला बर्तन ले लेना, उसमें 1 कप ऑयल का डालना है। ये वाली कढ़ाई जो थोड़े से ज़्यादा तेल में पकते हैं, इसलिए आपने 1 कप ही डालना है भर के। अब ये एक प्याज ले लिया है, बड़े साइज़ का प्याज है। ठहर जा भाई। हाँ जी, ये वाला प्याज हमने लेना है, इसको काट लेना है। छोटे हैं तो आप 3 ले लें, मीडियम साइज़ के हैं तो आप 2 ले लें। इनको काट के अच्छी तरह से गर्म किए हुए ऑयल में डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। हमने ना तो इसका कलर चेंज करना है, ना ही इसको गोल्डन करना है। सिर्फ इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। जब ये इस तरह का हो जाएगा तो इसमें हम ये चीज़ें डालेंगे। ये मैंने लहसुन लिया है, ये देसी लहसुन है इसलिए ज़्यादा है। आप लोग मोटे वाला यूज़ कर रहे हैं तो 7 से 8 क्लोव्स आप लोग डालें। और ये 1.5 इंच का एक अदरक का टुकड़ा है, इसको छील लेना है। आप इसको चाहें तो छोटे पीसेस कर लें या साबुत डाल दें। और ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको हम लोगों ने इसके अंदर डालना तो है, लेकिन ऐसे नहीं डालना। इसको हम इस तरह से कट करेंगे, स्लिट्स लगाएंगे इसमें। अगर आप लोग ऐसे डाल देंगे इनको कट लगाए बगैर तो ये जी धमाका कर देंगी। अब हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर, फिर इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे एक जो सब्ज़ मिर्च थी ना, उसको मैं कट लगाना भूल गई थी, मुझे नज़र नहीं आई, तो जी देखें उसने आगे क्या कमाल किया है। देखो जी। अब मैंने क्या करना था, मैंने वो सब्ज़ मिर्च उठा के वापस इसके अंदर डाली है, तो फिर मैंने इसको पका दिया है। अब इसको हमने फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो फिर हमने इनको निकाल लेना है। यहाँ पे आप आग को लो कर दें, क्योंकि जो हम लोग पहले निकाल लेंगे वो सही होगा, बाकी का प्याज जलना शुरू हो जाएगा अगर आग तेज़ होगी। इसको हम सारी मिर्चों को, प्याज अदरक को इस तरह से निकाल लेंगे इसमें से। अगर आप लोगों ने मिर्चों को कट ना लगाए तो फिर सारी मिर्चें फट जाएंगी, इसलिए आपने मिर्चों को कट ज़रूर लगाने। अब ये जो ऑयल है इसमें हम चिकन डालेंगे। हम सच्ची मुच्ची मुर्गी लैन अफ़गानिस्तान ना पहुँच जाए हो। ये वाली मुर्गी मैंने कढ़ाई कट में ली है, वो इसके अंदर डाल देनी है। यहाँ पे ऑयल बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं है, फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब इसको हिलाना नहीं है 3 से 4 मिनट के लिए। अगर तो नॉन स्टिक का बर्तन आप लोग यूज़ कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अब आप लोग अगर इस तरह के सिल्वर या स्टील का बर्तन यूज़ करेंगे तो फिर चिकन बिल्कुल साथ चिपक जाएगा। इसलिए आपने आग लो कर देनी है और फिर इसको 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं हिलाना। अभी देखिए इसको मैं हिलाऊंगी तो बिल्कुल भी चिकन साथ नहीं लगा। अगर आग तेज़ होती तो इसकी बोटियाँ उतर उतर के ना पैंदे के साथ लग जानी थी। अब इसको हम साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड का भी कलर चेंज हो। फिर हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है कुछ 7 से 8 मिनट के लिए। ये देखें जी, चिकन काफ़ी अच्छी तरह हमारा फ्राई हो चुका है। अब ये जो मैंने प्याज, मिर्चें और टमाटर, अदरक और लहसुन को फ्राई किया था, उसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है और वो इसके अंदर डाल देना है। पानी आप लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने सारी कढ़ाई को स्लो सा कुक करना है, फिर ये खुद ही गल जाएगा। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो पानी पानी सा हो जाता है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी निकला है प्याज में से और मिर्चों वगैरह में से। अब ये कुछ मसाले हैं, नमक है 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, दादड़ मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, और ये कसूरी मेथी है 1 टीस्पून से थोड़ी सी बेशक कम ले लें लेकिन ज़्यादा नहीं लेनी। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डाल देना है इसके अंदर। देखिए इसमें मैंने कोई सुरख मिर्च नहीं डाली, कोई हल्दी नहीं डाली। बहुत बेसिक से स्पाइसेस जाते हैं इसमें। और प्याज भी जितना मैंने बताया, आपने एक बड़ा प्याज डालना है या 2 मीडियम, ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे वरना इसका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सिर्फ चिकन को अभी तक फ्राई किया और इसमें पेस्ट डाला है प्याज वाला, लेकिन इसको हम लोगों ने अभी पकाया नहीं है, चिकन अभी कच्चा है। अभी मैं इसमें आग मैंने बंद कर दी है। यहाँ पे इसमें 1 कप दही का डालेंगे। जब भी आप लोगों ने दही या क्रीम वगैरह डालनी है, अगर तो आप एक्सपर्ट हैं तो आपको पता होगा कि आग थोड़ी सी स्लो कर लेनी है, लेकिन अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोगों ने आग बंद ही कर देनी है, फिर आप दोबारा से चूल्हा ऑन कर लीजिएगा। ये मैं इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर दूंगी और फिर हम इसका फ्लेम ऑन कर देंगे। यहाँ पे आप लोग चाहें तो आप नमक चेक कर सकते हैं।
ये देखें जी अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हमने इसको कवर कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको हमने पकने देना है स्टीम पे, ढक्कन नहीं उठाना इसका। ये देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि चिकन काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुका है और ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अगर आप चेक कर लें चिकन नहीं गला तो आप इसको 5-7 मिनट के लिए और स्टीम दे दें, लेकिन हमारा चिकन बिल्कुल गल चुका है, इसलिए हम इसको गार्निश करेंगे। ये कुछ मैंने सब्ज़ मिर्चें और अदरक जूलियन में काट लिया था वो इसके ऊपर डाल देंगे, और थोड़ा सा मैं सब्ज़ धनिया भी डालूंगी इसके ऊपर। अच्छा, इसमें अगर आप लोगों ने ऑयल कम डाला तो इसका टेस्ट ये वाला नहीं बनेगा जो ओरिजिनल कढ़ाई का होता है, तो इसलिए आप लोगों ने ऑयल ज़्यादा डालना है। वैसे भी ये सूखा सूखा सा होता है, तो इसमें अगर ऑयल भी ना हो तो फिर तो बिल्कुल ही खाना किसके साथ है। ये देखें जी ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आप लोगों की फ़ैमिली बड़ी है तो फिर आप लोगों ने 2 किलो गोश्त बनाना है, इसमें पानी डालने की कोशिश नहीं करनी है आपने, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लगता है रूखा सूखा सा। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि कैसी बनी है। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना है, और मैं फिर मिलूँगी नई वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।